नमस्कार छात्रों। आज हम अध्ययन करते हैं दूसरी इकाई की पहली कविता बरसे ही जलत, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है और ये जो प्रस्तुत काव्य है ये भी इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहों को लेकर प्रस्तुत काव्य यहाँ पर तुलसीदास जी ने रचा हुआ है। चलिए अध्ययन करते हैं बरसे ही जलत का, जिसमें वर्षा ऋतु का तुलसीदास जी ने अत्यंत सुंदर वर्णन किया हुआ है। अध्ययन करते हैं बरसे ही जलत। घन घमंड नभ गर्जत गोरा। घन का मतलब है बादल, घमंड यानी कि गर्व, नभ यानी आसमान, गर्जत यानी कि आवाज़ करना, गरजना, घोरा यानी कि भयंकर। यहाँ पर जब सीता मैया का अपहरण हुआ था तब उसके बाद कि राम के मन की अवस्था का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया हुआ है। प्रियाहीन डरपत मनमोरा, यानी कि आसमान में वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और ये जो बादल है वे घमंड के साथ गर्जना करते हुए, जोर से आवाज़ देते हुए यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। और मेरी जो प्रिय पत्नी है, प्रिया मतलब कि प्रिय, मेरी जो प्रिय पत्नी है सीता, डरपत यानी कि डरना, वो अब मेरे पास नहीं है, तब मेरा मन यहाँ पर मतलब कि डर रहा है। ऐसे राम की मन की अवस्था का वर्णन यहाँ पर हुआ है। दामिनी दमक रही है घनमाही। दामिनी यानी कि बिजली, दमकना यानी कि चमकना, रही यानी कि रहना। घन का मतलब है आसमान में, आकाश में, माही में मतलब में। आसमान में वर्षा ऋतु के समय यहाँ पर बिजली चमक रही है और गायब हो रही है। खल कई, खल मतलब दृष्ट, कई मतलब उसकी तरह, प्रीति मतलब प्रेम, जथा मतलब जैसे, थिर नाही मतलब स्थिर नाही। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार दुष्ट लोगों की प्रीति या दुष्ट लोगों के साथ की हुई दोस्ती स्थिर नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार दामिनी भी एक क्षण में चमकती है और दूसरे क्षण में गायब हो जाती है। बरसे ही जलत भूमि नियराए। बरसे ही मतलब बरसात, जलत का मतलब जोर से, भूमि मतलब जमीन, नियर आए यानी कि पास आना। जब वर्षा जोर से होती है उस समय ये जो भूमि है ये पास आने का एहसास होता है, यानी कि आसमान और भूमि लगभग एक दूसरे के निकट करीब आ जाते हैं, ऐसा एहसास होता है। जथा यानी कि जैसे, नवही बुध विद्या पाए, यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार यहाँ पर बुध यानी कि विद्या या विद्वान हम उसे कह सकते हैं, जिस प्रकार विद्या पाने के बाद जैसे हर कोई यहाँ पर झुक जाता है, ठीक नवही यानी कि झुकना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये जो बादल है ये भूमि पर झुक गए हैं। ठीक उसी प्रकार विद्या प्राप्त करने के बाद हर कोई विद्वान व्यक्ति यहाँ पर झुक जाता है। बूंद आघात सहई गिरी कैसे। बूंद का मतलब है बूंद, आघात मतलब प्रहार, सहही यानी सहना, गिरी यानी पर्वत। जिस प्रकार यहाँ पर बूंदों का आघात, प्रहार ये गिरी पर्वत सह लेते हैं, उसी प्रकार खल यानी कि दुष्ट के बचन, बचन मतलब वचन, संत सह जैसे, ठीक उसी प्रकार संत लोग भी यहाँ पर जो दुष्ट लोग होते हैं उनके वचन सुनते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। क्षुद्र यानी कि छोटी, तोराई मतलब कि तोड़कर। यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होने के बाद भी ये जो नदी होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, थोड़ा सा पानी भरने के बाद तुरंत ये अपने तट किनारे तोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसी प्रकार जस जैसे, थोरेऊ यानी कि थोड़े से, धन यानी संपत्ति, खल यानी कि दुष्ट, इतराई यानी कि इतराना। ठीक छोटी नदी थोड़ा सा पानी आने के बाद अपना तट किनारा छोड़कर आगे बह जाती है, किनारा तोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा धन आने के बाद कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो इतराने लगते हैं। और यहाँ पर क्षुद्र नदी की तुलना
थोड़े से धन पाने वाले क्षुद्र छोटे से दुष्ट लोगों के साथ की हुई है। भूमि परत बा ढाबर पानी। ढाबर मतलब मटमैला या गंदा। जब भूमि पर बरसात होती है उस समय ये जो पानी है ज़मीन पर गिरता है, उस समय ये ज़मीन पर गिरा हुआ पानी क्या होता है, मटमैला यानी गंदा हो जाता है। जनु जीवा ही माया लपटानी। यहाँ पर जैसे कि मनुष्य के जीवन को माया यानी मोह, लपटानी यानी लिपटना, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को माया मोह लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार ये पानी भी ज़मीन पर गिरने से उसे तुरंत लिपट जाता है और गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। समिटी समिटी जल भराई तलावा। समिटी समिटी यानी थोड़ा थोड़ा, जल भरही तलावा, तलावा यानी तालाब, थोड़ा थोड़ा पानी होने से तालाब भर जाता है। जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। ठीक उसी प्रकार जिमी जैसे सद्गुण जो सज्जन लोग होते हैं उनके पास ये सद्गुण उसी प्रकार थोड़े थोड़े आने के बाद ही कोई व्यक्ति सज्जन बन जाता है। यानी सज्जन बनने के लिए उसके पास भी थोड़े थोड़े सद्गुण आने अत्यंत आवश्यक है। सरिता जल जलनिधि महु जाई। यानी कि सरिता का मतलब है नदी, जल का मतलब है पानी, जलनिधि यहाँ समुद्र के लिए कहा गया है। महु मतलब में, जाई यानी कि जाना। ये जो नदियाँ होती है इनका आखिरी ठिकाना समुद्र होता है। जिस प्रकार नदी आखिर में समुद्र से जा से मिलती है या समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी प्रकार होई यानी कि होना, अचल यानी कि अपना जो जीवन है वो यहाँ पर अचल कहा गया है। और हमारा ये जो जीवन है, जिमी जीव हरि पाई, हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर के पास जाने के बाद ही क्या होता है, हमें भी यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर सोपाई द्वारा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत सुंदर तरीके से वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। भूमि तृण संकुल समझी पर ही नहीं पंथ। हरित यानी यहाँ पर ये जो भूमि है, पृथ्वी है, संकुल यानी पृथ्वी यहाँ पर वर्षा ऋतु के कारण पूरी तरह हरी भरी हो गई है। समुझी पर ही नहीं पंथ यानी कि समुझी का मतलब है समझना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इतनी पृथ्वी हरी भरी हो गई है कि यहाँ पर रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, पथ दिखाई नहीं दे रहा है। जीमी पाखंड विवादते लिप्त होई सदग्रंथ। जैसे कि जीमी का मतलब है जैसे, पाखंड मतलब पाखंडी लोग यानी झूठे लोग, विवाद यानी उनके बोलने से, उनके मत से, उनके प्रचार से, लुप्त यानी गायब होना, सदग्रंथ यानी कि अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ। जिस प्रकार पाखंडी झूठे लोगों के प्रचार से या उनके बोलने से हमारे जो सदग्रंथ है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भूमि पर वर्षा के कारण जो पूरी भूमि पृथ्वी यहाँ पर हरी भरी हो गई है, वो भी यहाँ पर हरी भरी होने के कारण पथ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ाई जनु बटु समुदाय। दादुर का मतलब है मेंढक, धुनी का मतलब है स्वर, चहु मतलब कि हर दिशा में, दिशा मतलब कि दिखाई देना, सुहाई मतलब कि अच्छा लगना। वेद, वेद का मतलब होता है जो अलग अलग वेद है हमारे हिंदू धर्म में, उसे वेद कहते हैं। पढ़ई यानी कि पढ़ना, जनु यानी जैसे, बटु, बटु का मतलब है बालक, समुदाय, समुदाय का मतलब है समूह। यहाँ पर जब वर्षा का आगमन होता है तब हर तरफ हमें मेंढक दिखाई देते हैं और मेंढक का स्वर सुनाई देता है। उस समय क्या होता है कि उनका ये जो स्वर है ये सुहाना लगता है, अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, मानो ऐसा एहसास होता है जैसे छोटे छोटे बालक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जैसे छोटे छोटे बालक यहाँ पर वेद पढ़ रहे हो, ऐसा एहसास मेंढक के स्वर का यहाँ पर तुलसीदास जी को होता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव यानी कि कोम्पल, कोम्पल का मतलब है वृक्ष को नई पालवी का आगमन होना, वृक्ष पर नई पालवी का आगमन होना, उसे ही कोम्पल कहा जाता है।
बिटप, बिटप यानी कि वृक्ष। साधक, साधक का मतलब है साधना करने वाला। विवेका यानी कि विवेक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा आती है तो वर्षा आने के बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उन वृक्षों पर नई पल्लव यानी नई कोमपल दिखाई देती है और मानो ऐसा एहसास होता है जैसे कि साधना करने वाले किसी साधक को विवेक की प्राप्ति हो गई हो, ऐसा एहसास इस समय होता है। अर्क जवास पात बिनु भयेऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास यानी कि एक प्रकार की वनस्पतियाँ है। अर्क जवास ये एक प्रकार की वनस्पतियाँ है। पात, पात यानी पत्ते। भयेऊ यानी कि होना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर ये जो अर्क या जवास, अर्क का ही दूसरा नाम है मदार, जवास, ये वनस्पतियाँ है, हरी वनस्पतियाँ है। इन पर भी पत्ते आने वर्षा आने के बाद शुरू हो जाते हैं और मानो ऐसा एहसास होता है जैसे सुराज, जैसे मतलब जैसे, सुराज मतलब अच्छे राज्य में। खल, खल मतलब दृष्ट। उद्योम, उद्योग का मतलब है उद्योग। गयऊ यानी कि जाना। जैसे यहाँ पर वर्षा का आगमन होता है वैसे यहाँ पर अर्क जवास जैसी वनस्पतियों पर पत्तों का आगमन हो जाता है, उन पर पत्ते आ जाते हैं और यहाँ पर मानो ऐसा एहसास होता है कि जैसे सुराज्य, अच्छे राज्य करने वाले राज्य में यहाँ पर दुष्ट लोग हमेशा के लिए चले गए हो। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, खोजने पर भी यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर धूल या मिट्टी दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वर्षा आने के बाद वर्षा धूल को नष्ट कर देती है। करई क्रोध झीमी धर्म ही दूरी। करई मतलब करना, क्रोध, क्रोध का मतलब है गुस्सा। धर्म ही दूरी, धर्म ही का मतलब है धर्म। जैसे कि क्रोध आने पर धर्म वहाँ से चला जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्षा आने पर धूल वहाँ से नष्ट हो जाती है। ससी संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी की संपत्ति जैसी। ससी मतलब अन्न। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो ससी उत्पन्न करता है, यानी कि यहाँ पर वर्षा आने के बाद जब यहाँ पर क्या होता है कि वनस्पतियों से अन्न की उत्पत्ति होने लगती है, उस समय वो उनकी शोभा बढ़ाने वाली वनस्पतियाँ हमें हर तरफ दिखाई देती है और ऐसे हमें यहाँ पर एहसास होता है जैसे कि अगर किसी के पास संपत्ति हो और उसने दूसरों को मदद करके जिस प्रकार वह व्यक्ति उपकारी की तरह शोभनायमान दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये जो अन्न निर्माण करने वाला अन्नदाता है या यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो भी इसी प्रकार की शोभनायान दिखाई देती। निसीतम घन खद्योत बिराजा, जनु दाम्भिन्न कर मिला समाजा। निसी मतलब रात, घन मतलब घना, खद्योत मतलब जुगनू को खद्योत कहा गया है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार घने अंधकार में यहाँ पर जुगनू दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार जनु मतलब जैसे यहाँ पर दाम्भिन्न मतलब घमंडी लोग भी हमें समाज में जगह जगह पर दिखाई देते हैं। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। यहाँ पर कृषि, कृषि मतलब किसान, निर्वाही, निर्वाही यानी कि साफ करना। जिस प्रकार चतुर किसान अपने खेती में से जो घास फूस है वो निकाल कर यहाँ पर साफ सुफ कर देता है, ठीक उसी प्रकार जिमी मतलब कि ठीक उसी प्रकार बुध तजई मोह मदमाना। तजई मतलब त्याग देना, बुध मतलब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपने मन से मोह, माया, मान, सम्मान ये सब कुछ मन से निकालकर त्याग देते हैं। देखियत चक्रबाक खग नाही। चक्रबाक यानी कि चकवा नामक जो पक्षी होता है उसे ही चक्रवाक भी कहते हैं। खग यानी पक्षी। कलिही पाई जिमी धर्म पराई। कलिही मतलब कलियुग,
पराही मतलब भागना। जैसे आजकल हमें चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार इस कलियुग में आज हमें धर्म कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। मानो ऐसा एहसास होता है धर्म यहाँ से भाग गया है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। विविध जंतु संकुल, संकुल मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी पर मही भाजा मतलब कि शोभा देना। विविध जीव जंतु इस पृथ्वी पर होने के कारण पृथ्वी को एक प्रकार की शोभा प्राप्त हुई है। जैसे प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, सुराजा मतलब अच्छे राज्य में, यहाँ पर अच्छे राज्य में लोगों की, प्रजा की यहाँ पर क्या हो गई है, उन्नति हो गई है, ऐसा एहसास यहाँ पर होता है। जह तहे रहे पथिक थकी नाना, यानी कि पथिक मतलब कि राही, जब जब पथिक थक जाता है, राही थक जाता है चलते चलते, तब वो क्या करता है, आराम करने के लिए तनिक थोड़ा सा रुक जाता है। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, इंद्रिय मतलब अवयव, ज्ञाना मतलब कि ज्ञान। उसी प्रकार मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्ति होती है तब अपने आप उसके जो अवयव होते हैं शरीर के, वो भी क्या हो जाते हैं, शिथिल मतलब ठंडे पड़ जाते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई। मारुत यानी कि हवा, प्रबल यानी शक्ति से, बिलाही, बिलाई यानी भागना। मेघ का मतलब होता है बादल। कभी कभी जोर से हवा बहने पर या शक्ति से हवा बहने पर ये जो बादल होते हैं ये यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाई। कपूत, कपूत मतलब कुपुत्र, उपजे यानी कि उपजना, नसाई यानी कि नष्ट होना। कभी कभी क्या होता है कि कुपुत्र के उपजने से हमारा कुल वंश क्या होता है, उसका नाश हो जाता है, और हमारे सदधर्म का, हमारे सदकर्म का भी यहाँ पर नाश हो जाता है। कबहु दिवस महे निबिड़तम, कभी कभी क्या होता है कि दिन में घने बादल छा जाते हैं। कबहु प्रकट पतंग, और कभी कभी क्या होता है दिन में पतंग प्रकट होता है। पतंग यानी कि सूरज को ही पतंग कहा गया है। तो कभी कभी दिन में अचानक से सूरज भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारी जो संगत होती है वो हम पर बहुत गहरा असर करती है, और कुसंगति के कारण हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंगति के कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।